शुरू करने से पहले मैं स्वरचित 4 पंक्तियों के माध्यम से इस वक्तव्य का शुभारंभ करना चाहूंगी। तकनीकी ने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ा है। तकनीकी ने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ा है। वसुंधरा को एक सूत्र में इसने ही तो जोड़ा है। वसुंधरा को एक सूत्र में इसने ही तो जोड़ा है। पर तकनीकी है साधन केवल, साध्य इसे ना मानो तुम। तकनीकी है साधन केवल, साध्य इसे ना मानो तुम। डिजिटल अनुशासन को ही, डिजिटल अनुशासन को ही जीवन का मूल मंत्र तुम जानो तुम। डिजिटल अनुशासन को जीवन का मूल मंत्र तुम जानो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तकनीकी की हम बात करते हैं कि इस तकनीकी ने हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम यहाँ पर विराजमान हर व्यक्ति इस बात का साक्षी रहा है कि तकनीकी ने हमारे जीवन को सरल, सुगम और आरामदायक बना दिया। तकनीकी को हम अपने जीवन के हर पक्ष में तकनीकी के प्रभाव को देख सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, संचार हो, परिवहन हो या फिर स्वास्थ्य हो। और अगर हम मनोरंजन की दिशा की बात करें, मनोरंजन के क्षेत्र की बात करें, तो तकनीकी ने असंख्य संभावनाओं को जन्म दिया है। वो तकनीकी जो हमारे जीवन को प्रगति के पथ पर लेकर जा रही है, जिसको देख करके, जिसका प्रयोग करके हम आह्लादित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या हम तकनीकी के दास बनते जा रहे हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर बहुत ही मनन और मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं कि हर वस्तु या हर व्यक्ति के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो तकनीकी के भी वैसे ही 2 पहलू हैं, सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तकनीकी का प्रयोग करते करते हम उसकी दास्ता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर हम पहले की बात करें, आज से हम 10 दशक पहले की बात या 2 दशक पहले की बात करते हैं, जब तकनीकी का शुभारंभ हुआ था, उस समय तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव के श्रम और समय की बचत करना। लेकिन जैसा कि मानव स्वभाव है कि हम मूल उद्देश्य से भटक करके दूसरी तरफ अग्रसर हो जाते हैं, तो आज के समय की अगर मैं बात करूं, तो हम अपने उस उद्देश्य को छोड़ करके तकनीकी दास्ता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तकनीकी दास्ता का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मनुष्य की मौलिकता का ह्रास होता जा रहा है। हम मौलिकता को खोते जा रहे हैं, सृजनात्मकता की कमी होती जा रही है। और हम सोशल मीडिया या हम बात करें कि तकनीकी में, जैसे हमारे पहले के पूर्व साथियों ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि तकनीकी का मतलब सिर्फ मोबाइल फोन, कंप्यूटर या सोशल मीडिया नहीं। कुछ ऐसे आविष्कार भी हैं जिन्होंने हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाया है, लेकिन हम उनको उतना प्रयोग ना करके उस दिशा में जा रहे हैं कि अपने जो समय होता है उसके समय प्रबंधन को कम करते हुए या उसको नष्ट करते हुए हम बढ़ते जा रहे हैं अत्यधिक प्रयोग में। और जैसा कि सभी को पता है कि संस्कृत की उक्ति है कि अति सर्वत्र वर्जयेत्, कि जहाँ पर अधिकता होती है वो वस्तु या वो व्यक्ति हमेशा हमारे लिए हानिकारी होता है। इंग्लिश में भी हम उसको बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि तकनीकी जो हमारे लिए लाभकारी थी कभी, आज वही तकनीकी हमें विनाश की ओर लेकर जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम कारणों पर जाएंगे तो शायद ये जो समय सीमा है वो कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं वापस आती हूँ अपने उस विचार की ओर कि तकनीकी जो है वो किस तरीके से हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। तकनीकी दास्ता का मतलब यहाँ पर सिर्फ उपकरणों का प्रयोग करने से नहीं है, बल्कि अपनी सोच, अपनी निर्णय क्षमता और अपनी मौलिकता को की तकनीकी पर अत्यधिक निर्भरता से है कि किस तरीके से आज जो डिजिटल संस्कृति है वो हमारी मौलिकता, हमारी सोच पर हावी हो रही है। यहाँ तक कि हम कोई भी सुझाव लेते हैं तो चैट जीपीटी या गूगल पर डाल करके उसको हम सर्च करते हैं। छोटी सी बात करें, अगर हमें
दिवाली पर अपने घर के कोने को डेकोरेट करना है, उसको सुंदर बनाना है, तो हम चैट जीपीटी पर उसकी पिक्चर अपलोड करते हैं और वहाँ से जो निकल कर आता है उसको हम मानने पर विवश हो जाते हैं। वहाँ ये हम भूल जाते हैं कि क्या इतनी छोटी सी जानकारी के लिए मुझे इसकी आवश्यकता थी, क्या मैं अपने मन से नहीं सोच सकती थी। तो ये सब ऐसे बिंदु हैं जो हमें बता रहे हैं कि हम किस मानसिक गुलामी की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री शेरी टर्कल की एक पुस्तक है स्क्रीन ऑन लाइफ ऑन द स्क्रीन, जिस पर उन्होंने तकनीकी के भयावह परिणामों की चर्चा की है। वो कहते हैं अपने शोध में उन्होंने इस बात को पाया है कि किस तरीके से जो मानव है वो तकनीकी का गुलाम होता जा रहा है। जो तकनीकी बनी थी कभी हमारी सुगमता के लिए, आज वही हमें मानसिक विकलांगता की ओर लेकर जा रही है। तकनीकी का ही प्रभाव है कि हमारे जो मानवीय संबंध हैं उनका ह्रास हुआ है। व्यक्ति के पास अपने परिवारजनों के लिए समय नहीं है, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति अवसाद और अकेलेपन जैसी मानसिक समस्याओं में ग्रसित होता जा रहा है। और यही समस्याएं हमें आगे लेकर जाती हैं संबंध विच्छेद की ओर, जो कि आज के समय की एक ज्वलंत समस्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा जो युवा है वो औसतन 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। यहाँ पर एक यक्ष प्रश्न है कि वो इन घंटों में कितनी बार स्वयं से जुड़ पाता है। अगर हम देखें, और ये ऐसा नहीं कि ये बातें सिर्फ दूसरों के लिए है, अगर मैं अपने ऊपर देखूं और मैं आप सभी इसको अपने आप से जोड़ सकते हैं कि हमारा कितना समय तकनीकी के सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग पर जाता है। वहाँ पर आवश्यकता है विवेक की, कि विवेक ही है जो हमें तकनीकी के सही प्रयोग की ओर अग्रसरित कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कि जो सोशल मीडिया है या तकनीकी है वो हमें मानसिक दास्ता की ओर लेके जा रही है। आज डिजिटल संस्कृति जो